जब आरव 15 साल बाद अपने गांव लौटा तो स्टेशन से उतरते ही उसे लगा जैसे समय पीछे बहने लगा हो। वही कच्ची सड़क, वही धूल, वही हवा में घुली मिट्टी की गंध, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। शहर में उसने नाम, पैसा और पहचान सब बना ली थी, मगर आज वो सब पीछे छूट गया था, क्योंकि वो अपने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार लौट रहा था। घर के सामने खड़ा होकर उसने लकड़ी के उस पुराने दरवाजे को देखा जिस पर बचपन में उसने अपने नाम के अक्षर खोदे थे। दरवाज़ा खुला और माँ सामने खड़ी थी। आंखों में थकान थी पर आंसू नहीं, जैसे रोना बहुत पहले ख़त्म हो चुका हो। घर के भीतर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन पिता की खाली कुर्सी सबसे ज्यादा बोल रही थी। रात का खाना बिना किसी बातचीत के बीता, और जाते जाते माँ ने बस इतना कहा कि अगले दिन उसे नदी के उस पार जाना है, वहाँ उसके पिता ने उसके लिए कुछ छोड़ा है। नदी का नाम सुनते ही आरव चौंक गया, क्योंकि वो जगह गांव वालों के लिए डर और अफवाहों से भरी थी। अगली सुबह वो अकेला नदी के किनारे पहुंचा। पानी गहरा था और उसकी आवाज़ में अजीब सी गंभीरता थी, मानो वो सब कुछ जानती हो। नाव वाला बिना सवाल किए उसे पार उतार कर लौट गया। उस पार एक टूटा फूटा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिख रही थी। भीतर धूल से भरे कागज, पुराने नक्शे और एक मेज़ पर रखा लिफाफा था जिस पर लिखा था, आरव के लिए। पत्र खोलते ही पिता की आवाज़ जैसे जिंदा हो उठी। उन्होंने लिखा था कि वे सिर्फ अध्यापक नहीं थे, बल्कि उस जमीन का इतिहास बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे जिसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मिटाया जा रहा था। उस जमीन के नीचे एक पूरा गांव दबा हुआ था और वहीं आरव की दादी का घर भी था। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आईं और उसी पल पीछे